हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज एक हम इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में जानने वाला है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल पैनल जो इंडस्ट्री हो सकते हैं या घर में, तो इतना बड़ा पैनल नहीं है, तो बड़ा इंडस्ट्री में सब बड़ा बड़ा पैनल रहते हैं। उसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ELCB MCB बोल के जो चीज़ रहते हैं, MCCB बहुत सारा जो चीज़ रहते हैं नॉर्मली। जैसे कि ELCB रहते हैं, उसके बाद में उसका जो आउटपुट होते हैं वो हमारा MCB में जाता है। MCB जाने के बाद उसके बाद में किधर किधर लोड है उधर जो चला जाता है। उस हिसाब से देखिएगा तो अलग अलग जो सेक्शन, मतलब अलग अलग रूम हो सकते हैं, अलग अलग लोड हो सकते हैं, उस हिसाब से अलग अलग ELCB जो दिया होता है। अब उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमको अभी कौन सा भी सेक्शन में ट्रिप हो गया तो उस सेक्शन का ELCB जो ट्रिप होता है, तो उस ELCB ट्रिप हो तो उस ELCB के आउटपुट में भी बहुत सारा जो लोड रहता है, अलग अलग लोड रहते हैं। जैसे उसको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हम हमारे पास एक अभी प्रॉब्लम जैसे कि देख सकते हैं, एक ELCB जो गिरा हुआ है, ELCB गिरा हुआ है, ये कौन सा जगह का ELCB हमको पहले आइडेंटिफाई जो करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो प्रोफेशनल जो पैनल होते हैं उसमें एक जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग सेक्शन का कौन सा जगह जा रहा है बोल के लिखा हुआ है। इसमें ELCB 2 हम जैसे कि देख सकते हैं, उसमें अलग अलग जो MCB दिया हुआ है, जैसे कि देख R3 Y3 B3 R4 Y4 B4, वो कौन सा जगह में जा रहा है वो भी आगे लिखा हुआ है। इमरजेंसी एक्सिलेट, बाद में जो स्पेयर्स है वो कौन सा लाइट है या स्विच है, आइसोलेटर से 13 M स्विच है, 15 M स्विच है, उसका सामने भी लिखा हुआ रहता है कितना आइसोलेटर लगा हुआ है, कितना जो स्विच लगा हुआ है, अलग अलग सेक्शन में कॉलम में जो लिखा हुआ है उसका कौन सा मीनिंग बोल के नीचे वाला पेपर में उसका रियल मीनिंग भी जो लिखा हुआ है। उस हिसाब से हमको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कौन सा चीज़ में कौन सा MCB लगा हुआ है और वो क्यों ट्रिप हो रहे बोल के हमको आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी आता है। जैसे कि अभी ELCB 2 देखा, अभी ELCB 2 ट्रिप पे ELCB 2 का MCB कौन सा बोल के हम आइडेंटिफाई जो करना चाहिए उधर। जैसे कि हम लोग देखा हुआ है R3 Y3 B3 R4 Y4 और B4, इतना सारा जो ELCB 2 का थ्रू जो कनेक्शन जो दिया हुआ है, मतलब 6 MCB जो लगा हुआ है, 6 अलग अलग लोड में जा रहा है। अभी हमारा ELCB 2 ट्रिप हो रहा है, मतलब ये 6 लोड में कोई भी एक लोड में प्रॉब्लम है, उधर अर्थ लीकेज हो रहा है। मतलब जैसे कि जो फेस है नहीं तो न्यूट्रल है, किधर भी ग्राउंड का साथ शॉर्ट हो रहा है, तो एम्पियर ज़्यादा ले रहे, अर्थ लीकेज एम्पियर, उसके हिसाब से ELCB गिरा। हमको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, MCB को ऑफ करेंगे। 6 MCB हम 6 MCB ऑफ करेंगे। दो कंडीशन होते हैं, एक फेस लीकेज हो सकता है, एक न्यूट्रल लीकेज भी हो सकता है। अभी हम ELCB उठाए, ELCB ऑन हो गया। अभी कौन सा MCB से प्रॉब्लम है देखने के लिए हम एक एक उठा के देख लेते। अभी आसान तरीके में बोल रहा हूँ, अभी एक एक MCB उठाएंगे तो हमको कौन सा MCB उठाने का टाइम ELCB गिर रहा है, देखिए अभी ELCB जो गिर गया, इसका मतलब है उस MCB उठाने से ELCB गिर रहा है, मतलब उस MCB का जो फेस है वो ग्राउंड के साथ किधर भी टच हो चुका है, मतलब उसका इंसुलेशन वीक होके वो ग्राउंड हो रहा है, इसका वजह से ELCB गिर रहा है। अभी उसको हम ऑफ रख के बाकी चीज़ को ऑन कर सकते हैं। बाकी चीज़ का आपका जो ऑपरेशन नॉर्मली जो चलता है, उस MCB का जो ऑपरेशन जो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें फेस ग्राउंड के साथ जो टच है। उस हिसाब से हमको वो कैसा होता है बोल के आप B3 है, B3 में इधर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। B3 जो कहाँ का जो लोकेशन है, जो क्या इंस्ट्रूमेंट जो लगा हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इसमें स्पेयर है, मैं आपको दिखाने के लिए वो स्पेयर को जो फेस है उसको मैं ग्राउंड के साथ जो टच किया आपको दिखाने। जैसे कि मैं अंदर पैनल को ओपन करके दिखा, जैसे कि देख सकते हैं ये जो MCB जो गिरा हुआ है वो MCB से एक वायर लेके वो MCB के वायर क्या कर दिया, इधर ग्राउंड का साथ जो टच किया, तो फेस ग्राउंड के साथ जो टच, यही लीकेज बोलते हैं। किधर भी इंसुलेशन वीक होके ग्राउंड के साथ टच होना चाहिए। टच हो गया तो क्या होता है, अर्थ लीकेज डिटेक्ट होता है ELCB में। किधर भी माइनर सा भी ये अर्थ लीकेज जो डिमांड का हिसाब से हमारा जो ELCB डिटेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हुआ। उसका थ्रू एक न्यूट्रल भी होता है, सेम ELCB का थ्रू एक न्यूट्रल लेके आए थे, जो न्यूट्रल का जो सेक्शन अलग है। जैसे कि इसमें 2 लोड है इसलिए 2 न्यूट्रल इसमें जो लगा हुआ है। अभी हमने जो देखा था फेस ग्राउंड के साथ टच हो गया तो ELCB जो गिरता है। अभी और एक जो कंडीशन हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हमारा अर्थ के साथ टच हो गया तो ये ELCB ट्रिप होता है। 2 कंडीशन, एक फेस के साथ ग्राउंड, एक न्यूट्रल के साथ ग्राउंड। अभी देख सकते हैं हमारा जो ELCB जो गिरा हुआ है हम उठाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उठाने के लिए नहीं हो रहे। इस कंडीशन में उठाने के लिए जो नहीं हो रहे,
अभी हम क्या करेंगे, पहले जैसा जो फार्मूला यूज़ किया था, हम पूरा जो 6 MCB हमको उसको ऑफ़ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम ELCB को उठा के देखते हैं। जैसे कि अभी हम उठाने का ट्राई कर रहे हैं, ये उठाने के लिए जो नहीं हो रहे, MCB सब गिरा हुआ है, ELCB उठा नहीं सकते। पहला वाला कंडीशन में क्या था, MCB ऑफ रखा, ELCB ऑन होता था। अब इस कंडीशन में जो नहीं हो रहे, क्योंकि नहीं हो रहे बोलेगा तो इस ELCB का जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रली ग्राउंड के साथ जो टच हो चुका है। न्यूट्रल कॉमन है, तो कॉमन जो ग्राउंड के साथ जो टच होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल है, इस ELCB का न्यूट्रल है, उस ELCB का न्यूट्रल कहीं पे भी ग्राउंड हो गया, तो जैसे कि इधर मैंने डायरेक्ट अटैच किया तो क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल ग्राउंड के साथ अटैच हो, सो ELCB उठाने के लिए नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या कर, ऐसा MCB का फॉर्मूला यूज़ करेगा तो नहीं होता है। हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थ को न्यूट्रल है, एक एक न्यूट्रल वायर को निकालेगा तो ही हमको आसानी से फाइंड आउट जो कर सकते हैं कौन सा न्यूट्रल है। वो कौन सा न्यूट्रल फाइंड आउट, उसमें नंबर रहते हैं, उस कौन सा नंबर है बोल के हम पैनल में जो अटैच किया पेपर है उसमें जो चेक करेंगे तो हमको आसानी से जो पता चलेगा कौन सा न्यूट्रल का वजह से ये ट्रिप हो रहे बोलेगा। मैं जैसे कि अभी इसको ओपन कर लेता, आपको एक डाउट क्लियर कर देगा। ये वाला जो ग्राउंड का साथ टच किया उस न्यूट्रल से वायर निकाल देता हूँ। वायर निकालने के बाद अभी हम फिर से ELCB उठा के देख लेते हैं। अभी उधर से वायर निकला हुआ है, ग्राउंड में टच नहीं, अभी ELCB ऑन हो रहा है। इसका मतलब अभी न्यूट्रल ग्राउंड के साथ जो टच था वो अभी डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसका वजह से ELCB ऑन हो रहा है। सो दो जो तरीका से ELCB ट्रिप होता है, एक फेस ग्राउंड का साथ टच हो गया तो दूसरा वाला न्यूट्रल ग्राउंड का साथ टच हो। तो ये वाला ट्रिक्स आपको यूज़ करेगा तो आपको काम आसान हो जाए, जल्दी आप प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज को वीडियो आपको यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।